Hello friends, welcome back to Be English Champion YouTube channel. Today we are going to read a small story and the name of this story is The Wise Jackal. और गाइस इस स्टोरी में हम बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखेंगे और इनहेंस करेंगे अपनी वोकैब पावर को। तो जैसे यहाँ पर वाइज है और वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान और वाइज के लिए और भी बहुत से वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे इंटेलिजेंट, टैलेंटेड या स्किलफुल। तो जयकाल यानी शेर, जयकाल एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और वाइज जो कि जयकाल को क्वालिफाई करता है, इसकी विशेषता बताता है। तो ये एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इसके पहले आर्टिकल द जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जो ये दिखाता है कि आगे जो भी नाउन है वो एक स्पेसिफिक नाउन है, कोई खास नाउन है जिसके बारे में बात हो रही है। और अगर यहाँ दा की जगह एक इंडेफिनेट आर्टिकल यानी ए का यूज किया जाता जिसको हम इंग्लिश में आ कहते हैं, उसका अगर यूज किया जाता तो वो ये दिखाता है कि आगे जो नाउन है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है बल्कि कोई एक आम नाउन है, कॉमन नाउन है बिल्कुल। तो इस तरह से इसका मतलब है एक बुद्धिमान सियार। तो गाइज इसको हम इस स्टोरी के थ्रू रीड करेंगे और इम्प्रूव करेंगे अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स को और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को। तो गाइज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर के लेवल से हो या इस स्टोरी को समझने के लेवल से हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो और गाइज ये स्टोरी मैं ऑलरेडी बना चुका था बट ये मोबाइल से मेरे डिलीट हो गई, इसीलिए मैं इस स्टोरी को दोबारा से बना रहा हूँ। इन अ जंगल यानी एक जंगल में सम एविल पीपल, कुछ बुरे लोग। तो ये पूरा जो पार्ट है ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट है यानी इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। लोग कैसे हैं? एविल है यानी बुरे, जो एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वर हैविंग यानी मना रहे थे, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज किया है जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसका मतलब है मना रहे थे। यहाँ पर जो हैविंग है वो हैव से बना है और हैव जो है उसका यूज मेन वर्ब और पोजीशन दोनों फॉर्म में किया जाता है और यहाँ हैव का यूज मेन वर्ब के रूप में किया गया है जिसका मतलब है मना रहे। तो मना रहे थे क्या? आ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन होता है जश्न या उत्सव। तो सेलिब्रेशन जो है वो भी आपका एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म में दिया गया है। तो एक जंगल में कुछ बुरे लोग जश्न मना रहे थे। वन ऑफ देम बोस्टेड, तो यहाँ जो वन है वन ऑफ देम यानी उनमें से एक ने। तो यहाँ जब भी ऑफ दिया गया होता है तो ऑफ के आगे हमेशा प्लूरल ही होता है, या तो वो जैसे यहाँ देम जो है वो प्रोनाउन है लेकिन प्लूरल प्रोनाउन है, और अगर कोई नाउन भी दिया जाता तो वो भी प्लूरल ही होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें इस तरह की एरर वाले सेंटेंस दिए जाते हैं और यहाँ पर जो नाउन दिया जाता है उसमें से वो एस हटा लेते हैं और वही एस का एरर होता है। तो इसलिए ऑफ के आगे जो भी नाउन होगा वो आपका प्लूरल ही होगा और प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल ही होगा। वन ऑफ देम उनमें से एक ने। बोस्टेड, बोस्टेड का मतलब है मतलब तारीफ में बड़ी बड़ी बातें करना जिसको शेखी मारना भी कहते हैं, यानी उनमें से एक ने शेखी मारते हुए कहा दो इट इज लेट इन द नाइट yet आई शैल गो एंड ब्रिंग सम मीट टू ईट। तो दो का मतलब है हालांकि, इट इज लेट यानी देर हो चुकी है या देर हो गई है, इन द नाइट रात में, यट फिर भी, आई शैल गो मैं जाऊंगा, एंड ब्रिंग और लाऊंगा। यहाँ पर गो और ब्रिंग दोनों यहाँ मेन वर्ब है। सम मीट कुछ मांस ये ऑब्जेक्ट है आपका, टू ईट खाने के लिए ये आपकी इन्फिनिटिव वर्ब है, किस लिए? खाने के लिए। हालांकि देर रात हो गई है फिर भी मैं जाऊंगा और खाने के लिए कुछ मांस लाऊंगा। तो ये आपका एक फ्यूचर टेंस है क्योंकि इसमें फ्यूचर की बात हो रही है और फ्यूचर में विल या शैल का यूज किया जाता है। Thereupon he went to the butcher's shop and said, I want some meat, will I get some? तो thereupon इस वर्ड को आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसका मतलब होता है उसके बाद। thereupon उसके बाद, he went वो गया, he आपका सब्जेक्ट है, went गो की सेकेंड फॉर्म है यानी वर्ब है ये। वो गया टू द butcher's shop, कहाँ गया? कसाई की दुकान में। यहाँ जो एस है वो एक अपोस्ट्रोफी एस है जिसका यूज का की के सेंस में किया जाता है। तो इस तरह से उसके बाद वो कसाई की दुकान में गया, एंड सेड और कहा। अब ये इन्वर्टेड कॉमा में
कही गई बात है। तो इसका मतलब होता है जो आगे का जो कोट है वो किसने कहा है, यहाँ जो सब्जेक्ट है उसने ही कहा, यानी उसने, जो उनमें से एक इंसान था उसकी बात हो रही, तो उसने आगे जो बात कही है, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, सम मीट, कुछ मांस, या मुझे कुछ मांस चाहिए। विल आई गेट, क्या मुझे मिलेगा। विल से यानी हेल्पिंग वर्ब है विल, और जब कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है और उसको हिंदी में क्या से अनुवाद करते हैं। विल आई गेट, क्या मुझे मिलेगा। सम, यहाँ सम के आगे कोई नाउन नहीं दिया गया है तो इसको ही एक नाउन मानेंगे। सम यानी कुछ मांस, किसकी बात हो रही, मीट की बात हो रही थी, तो यहाँ हम आगे मीट जोड़ लेंगे, यानी कुछ मांस, क्या मुझे कुछ मांस मिलेगा। द बूचर सेड आई हैव नो मीट लेफ्ट, बट इफ यू वांट टेक सम ड्रिंक्स। तो द बूचर सेड यानी उस कसाई ने कहा। अब यहाँ पर दा का यूज किया है तो दा ये दिखाता है कि कोई भी स्पेसिफिक कसाई, यानी आगे पहले जो जिसकी बात हो रही है तो यहाँ पर भी वही कसाई है। उस कसाई ने कहा आई हैव नो मीट लेफ्ट, यानी मेरे पास मांस नहीं बचा है। यहाँ हैव के बाद ये लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आई हैव लेफ्ट, मेरे पास बचा है, नो मीट यानी मांस नहीं, मेरे पास मांस नहीं बचा है। बट इफ, लेकिन अगर, ये आपका कंजंक्शन है, लेकिन अगर, यू वांट, तुम्हें चाहिए या तुम चाहते हो, टेक ले लो, सम ड्रिंक्स, कुछ ड्रिंक्स ले लीजिए, अगर तुम्हें चाहिए है तो कुछ ड्रिंक्स ले लो, बट मेरे पास मांस नहीं है। डिसअपॉइंटेड द लाउजी मैन रिटर्न्ड, तो डिसअपॉइंटेड का मतलब है निराश होकर, तो ये जो है ना ये एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये उस इंसान की विशेषता यानी उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। निराश होकर, द लाउजी मैन यानी घटिया आदमी, लाउजी भी एक एडजेक्टिव है। क्या मतलब है इसका, घटिया। इसका एक और वर्ड होता है चीप, इसको हम चीप भी कह सकते हैं, लूज कैरेक्टर भी कह सकते हैं, यानी घटिया इंसान। रिटर्न यानी वापस लौट आया, और वो घटिया इंसान वापस लौट आया। Then he thought of killing a jackal as he was hungry. Then यानी तब, he thought उसने सोचा, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है थिंक। क्या सोचा, ऑफ किलिंग, जब ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी तो वो आपका एक जेरेंड होगा और जो कि एक नाउन का काम करता है। तो ऑफ किलिंग यानी मारने का, अजयकाल एक सियार को, एज क्योंकि, ये एक कंजंक्शन है जिसका मतलब है क्योंकि, ही वॉज हंग्री वो भूखा था, तब उसने एक सियार को मारने की सोची क्योंकि वो भूखा था। ही टुक अ वेपन विद हिम टू हंट अ जैकाल, तो ही यानी उसने, टुक लिया, अ वेपन एक हथियार या कोई भी औजार जिसको हम कहते हैं, विद हिम अपने साथ में, टू हंट शिकार करने के लिए, अ जैकाल एक सियार का। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ही टुक अ वेपन, उसने एक हथियार लिया, क्योंकि एक सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना तो कंपलसरी ही है और ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो उसने एक औजार लिया, विद हिम साथ में या अपने साथ में, किस लिए, सियार का हंट करने के लिए यानी शिकार करने के लिए। When he reached the jungle, he thought I will lie down, holding my breath। तो जब, when दिखाता है टाइम को, जब he reached वो पहुंचा, द जंगल, जब वो जंगल पहुंचा, ही थॉट उसने सोचा, आई विल लाई डाउन, लाई डाउन जो है वो आपका एक फ्रेजल वर्ब है। किसी भी मेन वर्ब के साथ जब कोई भी प्रेपोजिशन ऐड होती है तो वो आपका एक फ्रेजल वर्ब होता है। तो लाई डाउन यानी लेट जाऊंगा, आई विल लाई डाउन मैं लेट जाऊंगा, होल्डिंग माई ब्रीथ ये आपका एक फ्रेज है और ये विशेषता बताता है उसकी, आई की, यानी मैं लेट जाऊंगा कैसे, होल्डिंग माई ब्रीथ का मतलब है अपनी सांस रोक कर। तो ये आपका एक पार्टिसिपल फॉर्म में है बट एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है आई के बारे में, यानी कैसे, सांस को रोक कर। टेकिंग मी फॉर डेड, अ जैकाल विल अप्रोच मी देन आई विल किल इट। तो उसने क्या कहा, टेकिंग फॉर, यहां पर आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। टेकिंग फॉर ये आपका एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन किससे बना है, टेक से बना है, टेक फॉर। यहाँ पर ये देखिए TAKE, टेक फॉर, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है मानना या समझना, समझना, या हम इसको मानना भी कहेंगे। तो टेकिंग फॉर इसको एक साथ पढ़ेंगे, समझकर, मी मुझको डेड मरा हुआ, यानी मुझको मरा हुआ समझकर, अजय काल, विल अप्रोच यानी पास आएगा,
मी मेरे। अप्रोच का मतलब होता है पास आना, कम, अराइव, इस तरीके से इसका और भी मीनिंग है, कम आना, अराइव आना। और यहाँ अप्रोच मीन्स भी पास आना, मी मेरे। एक सियार जो है ना वो मेरे पास आएगा, देन तब आई विल किल इट, मैं उसको मार दूंगा। तो आई जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, विल किल वर्ब है, और इट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तब मैं उसको मार दूंगा आ लिटिल लेटर, यानी थोड़ी देर के बाद। अ ग्रुप ऑफ जैकाल्स पास्ड दैट वे, तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। अ ग्रुप ऑफ जैकाल्स यानी सियार का एक समूह, पास्ड गुजरा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट वे उस रास्ते से। एक सियार का ग्रुप थोड़ी देर के बाद गुजरा। लुक आ डेड बॉडी इज लाइंग देयर, लुक यानी देखो, आ डेड बॉडी एक लाश, ये आपका सब्जेक्ट है। इज लाइंग यानी पड़ी हुई है। यहाँ पर जो इज है वो आपका एक हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि एक लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसके आगे जो लाइंग है वो एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये विशेषता बताता है उस डेड बॉडी की। डेड बॉडी की हालत क्या है? पड़ी हुई है, पड़ी हुई। वेयर यानी वहां पर, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अगर एक्शन होता तो ये एक मेन वर्ब होती। तो देखो, वहां एक लाश पड़ी है। लेट अस टेक इट अवे, तो टेक अवे भी एक आपकी फ्रेजल वर्ब है। तो लेट अस आओ, टेक अवे ले चलें, इट इसको आओ, इसको ले चलें। अजय काल सेड, एक सियार ने कहा। वेट लेट मी चेक फर्स्ट सेड द चीफ ऑफ द जैकाल्स। वेट यानी रुको, इसके आगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, जिसका मतलब होता है जब हम अचानक से हमारे हृदय से कोई बात निकलती है, यानी सरप्राइज है, एंगर है, प्लीजर है, या फिर किसी की प्रशंसा जब हम करते हैं, तो अचानक से जब हमारे मन से कोई भी फीलिंग आती है तो वहां एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। वेट यानी रुको। लेट मी चेक फर्स्ट, लेट मीन्स होता है देना, एक होता है गिव मीन्स देना। बट गिव जब यूज करते हैं जब हम कोई चीज किसी को देते हैं, लेकिन लेट जो है परमिशन के हिसाब से यूज किया जाता है। लेट यानी दो, मी मुझको, चेक यानी जांचने, फर्स्ट पहले, पहले मुझको जांचने दो। लेट चेक यानी चेक करने दो। सेड कहा, द चीफ ऑफ द जैकाल्स यानी सियार का जो मुखिया था, उनका जो सरदार था, उस सरदार ने कहा पहले मुझे चेक करने दो। द थीफ वॉज कॉशियस, तो सॉरी, चीफ वॉज कॉशियस, चीफ यानी जो मुखिया था, वॉज कॉशियस यानी सतर्क था, जिसको हम सावधान कहते हैं, बहुत सतर्क था। तो कॉशियस जो है एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सो इसलिए हिज गेज, गेज मीन्स होती है नजर या फिर आई साइट, जिसको हम कह सकते हैं। हिज गेज उसकी नजर, फेल पड़ी, ऑन द वेपन उस औजार के ऊपर उसकी नजर पड़ी। ही इन्फॉर्म्ड हिज कंपेनियंस, तो उसने अपने जो साथी थे, हिज कंपेनियंस अपने साथियों को इन्फॉर्म किया यानी बताया। दैट की द मैन वॉज अलाइव यानी वो इंसान, वॉज अलाइव कैसा था? जिंदा था। तो ये आपका एडजेक्टिव है। इफ वी अप्रोच हिम वन ऑफ अस विल बी किल्ड, इफ यानी अगर, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस अगर जो पहला क्लाउज है वो प्रेजेंट में होगा तो बाद वाला क्लाउज फ्यूचर में दिया जाता है। इफ वी अगर हम, अप्रोच पास जाएंगे, हिम उसके, वन ऑफ अस यानी हम में से एक, विल बी किल्ड मारा जाएगा। तो ये विल बी किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो विल बी किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपका पैसिव वॉइस है। तो हम में से एक मारा जाएगा। यू विल वेट हियर यानी यू ऑल, तुम सभी, ये आपका सब्जेक्ट है, तुम सभी, वेट हियर यानी यहां रुको। आई विल टीच दिस कनिंग मैन अ लेसन, आई विल टीच मैं सिखाऊंगा, दिस कनिंग मैन किसको? इस धूर्त इंसान को, आ लेसन एक सबक। अब यहाँ कनिंग का यूज किया है, कनिंग और एक क्लेवर भी होता है। क्लेवर मीन्स चतुर, और कनिंग मीन्स भी चतुर होता है यानी चालाक। तो दोनों में फर्क ये है, कनिंग का यूज नेगेटिव चीजों के लिए किया जाता है, यानी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। और क्लेवर जो होता है जो पॉजिटिव वे में होता है, यानी जिसका यूज पॉजिटिव तरीके से किया जाता है, यानी अच्छे कामों के लिए। तो क्लेवर एक पॉजिटिव वर्ड है और कनिंग जो है एक नेगेटिव थॉट वाला वर्ड है। तो मैं इस धूर्त इंसान को एक सबक सिखाऊंगा। द चीफ क्वाइटली वेंट टू द मैन हु वाज प्रिटेंडिंग टू बी डेड, तो द चीफ मुखिया क्वाइटली चुपके से, तो ये आपका एडवर्ब है। कैसे चुपके से? वेंट गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, टू द मैन उस आदमी के पास, हु वाज प्रिटेंडिंग जो बहाना बना रहा था। वॉज प्रिटेंडिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ जो हु है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए बोला है? उस आदमी के लिए जो बहाना बना रहा था टू बी डेड, मरे होने का। तो मुखिया चुपके से उस आदमी के पास गया जो मरे होने का बहाना बना रहा था। ही क्लेंच्ड द वेपन इन हिज माउथ
एंड ट्राइड टू पुल इट अवे, तो ही क्लेंज्ड, क्लेंज्ड आपका एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लेंज्ड यानी पकड़ा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द वेपन, उस औजार को, इन हिज माउथ अपने मुंह में, एंड ट्राइड और कोशिश की, टू पुल इट अवे, यहाँ पर पुल अवे एक फ्रेजल वर्ब है। पुल अवे का मतलब होता है अपनी तरफ को खींचना, इट यानी उसको, तो उसने उस औजार को अपने मुंह में पकड़ा और उसको खींचने की कोशिश की। आई थिंक इट्स जंगल रैट, आई थिंक मुझे लगता है, इट्स अ जंगल रैट, ये एक जंगली चूहा है। यहाँ पर एक कोट लगा, कोटेशन मार्क लगा हुआ है, जिसका मतलब है आगे जो बात कही है वो किसने कही है, ये यहाँ से, थॉट द लॉजी मैन स्टिल एक्टिंग डेड, यानी उस जो मरे हुए की एक्टिंग कर रहा था उस आदमी ने सोचा। आई थिंक मुझे लगता है, इट्स अ जंगल रैट, ये एक जंगली चूहा है। आई विल कीप, मैं रखूंगा, द वेपन, उस औजार को, इन माई टाइट ग्रिप, यानी अपनी टाइट ग्रिप का मतलब होता है मजबूत पकड़ या सख्त पकड़, तो ग्रिप जो है वो आपका नाउन और टाइट जो है वो एक एडजेक्टिव है। मजबूत पकड़ में उस औजार को मैं रखूंगा, थॉट सोचा, द लाउजी मैन, उस घटिया इंसान ने, स्टिल अब भी, एक्टिंग करते हुए, एक्टिंग यानी एक्टिंग करते हुए, डेड मरे होने की एक्टिंग, अब भी मरे होने की एक्टिंग करते हुए उस घटिया आदमी ने सोचा कि ये जंगली चूहा है और मैं इस औजार को अपनी मजबूत पकड़ में रखूंगा या मजबूती से पकड़े रहूंगा। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट द चीफ जैकाल जर्क्ड द वेपन आउट ऑफ हिज हैंड, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यानी अगले ही पल, द चीफ जैकाल, उस मुखिया ने, जर्ड आउट यानी झटक कर निकाला, वेपन औजार को, ऑफ हिज हैंड उसके हाथ के, मतलब उसके हाथ से झटक कर उसको निकाला। द लाउजी मैन रोज इन कंफ्यूजन एंड फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ जैकाल, द लाउजी मैन वो घटिया इंसान, रोज जो कि राइज की सेकंड फॉर्म है, उठा, इन कंफ्यूजन यानी उलझन में, इसका मतलब है उलझन जो कि नाउन होता है, एंड फाउंड और पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म है, हिमसेल्फ खुद को, सराउंडेड चारों ओर से घिरे हुए, बाई के द्वारा, अ ग्रुप ऑफ जैकाल्स यानी सियार के ग्रुप के द्वारा चारों ओर से खुद को घिरा हुआ पाया। वो जो घटिया आदमी था वो कंफ्यूजन में उठा और अपने आप को चारों ओर से एक सियार के ग्रुप के द्वारा घिरा हुआ पाया। द माइजरेबल मैन यानी वो दुखी आदमी, पैनिक्ड घबरा गया, माइजरेबल कहते हैं जो दुख से भरा हुआ होता है, एडजेक्टिव है क्योंकि विशेषता बताता है मैन की। पैनिक यानी घबरा गया, पैनिक हो गया। रैन दौड़ा, टू सेव बचाने के लिए हिज लाइफ, अपने जीवन को, वो दुखी आदमी घबरा गया और अपने जीवन को बचाने के लिए दौड़ा। अब बात करते हैं गाइस इसके गिस्ट यानी मोरल की। इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है, क्या सीखने को मिलता है। वन मस्ट नेबर बोस्ट इन प्राइड, वन यानी किसी भी इंसान को, वन जो है एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है जो किसी के लिए भी यूज किया जाता है। मस्ट एक मॉडल वर्ब है और इसका यूज आवश्यक कामों के लिए किया जाता है, मस्ट, और इसको हिंदी में या तो होगा या फिर चाहिए, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। मस्ट यानी चाहिए, नेवर कभी नहीं, बोस्ट यानी हवाई गाटना, शेकी मारना या अपनी तारीफ में बड़ी बड़ी बातें करना, इन प्राइड घमंड में, प्राइड जो है वो आपका नाउन है। तो किसी भी इंसान को घमंड में बड़ी बड़ी बातें कभी नहीं करनी चाहिए। इट इज इसेंशियल, ये आवश्यक है, कैसा है, आवश्यक है। टू हैव कंट्रोल यानी नियंत्रण रखना, टू हैव यानी रखना, कंट्रोल नियंत्रण, ओवर योर टंग अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल रखना या नियंत्रण रखना आवश्यक है। हैविंग अ बिग माउथ ऑफन लैंड्स वन इन ट्रबल, ये आपकी एक प्रूवर्ब है, एक कहावत है। इसका मतलब है यानी कि बड़ी बड़ी बातें करने से इंसान मुसीबत में फंस जाता है। हैविंग अ बिग माउथ ऑफन लैंड्स वन इन ट्रबल यानी बड़ी बड़ी बातें करने से इंसान मुसीबत में फंस ही जाता है। डोंट ब्रैग ऑन इश्यूज विच में लेटर मेक यू अ लाफिंग स्टॉक, डोंट ब्रैग यानी मत शेखी मारो, ऑन इश्यूज उन मामलों पर विच जो में लेटर बाद में मेक बना सकते हैं यू तुमको अ लाफिंग स्टॉक, ये आपका एक ईडीएम है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडीएम है जिसका मतलब होता है हंसी का पात्र, यानी जिसको देखकर सब लोग हंसे, मजाक बनाए, तो उसको लाफिंग स्टॉक कहते हैं। तो उस मामले पर शेखी मत मारो जो बाद में तुमको एक हंसी का पात्र बना सकता है। ब्रैगिंग इज द ट्रेट ऑफ अ चीप कैरेक्टर, ब्रैगिंग का मतलब होता है शेखी मारना, इज होती है द ट्रेट यानी विशेषता या गुण, ऑफ अ चीप कैरेक्टर एक घटिया चरित्र का, जैसे लाउजी है, लाउजी और वैसे ही चीप होता है, चीप का सिनोनिम लाउजी, यानी एक घटिया चरित्र की विशेषता है क्या, शेखी मारना। तो गाइज हमें कभी भी
अपनी तारीफ में बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने से हो सकता है हम कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में फंस जाए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।